नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जनवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को देहरादून में कहा कि राहुल गांधी की वजह से आजकल नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती है। उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। भाजपा के लोग उन्हें विष्णु का 11वां अवतार बनाने पर लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच खड़गे उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून में वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। केंद्र ने कहा कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, भाजपा देश को लूट रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना और इसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बताया। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर पीएम मोदी के मन की बात के 109वें एपिसोड में उनके संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम हमेशा ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक एवं सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाला होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वच्छता और अंगदान का संदेश भी दिया है। हमें भी मिलकर उनके मार्गदर्शन में प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान निरंतर चलाना चाहिए। साथ ही अंगदान के प्रति भी जागरूकता फैलानी चाहिए। दौसा जिले से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के भांडारेज इंटरचेंज पर रविवार शाम लंबा ट्रैफिक रहा। इससे वाहन चालकों को काफी देर तक जूझना पड़ा। आड़े तिरछे फंसे वाहनों के कारण जाम के हालात बदतर हो गए। इंटरचेंज के साथ ही जयपुर आगरा हाईवे पर भी लंबा जाम लग गया। जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रही। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली, तब जाकर ट्रैफिक सामान्य हो सका। दरअसल गणतंत्र दिवस से रविवार तक 3 दिन की छुट्टियों के बाद दिल्ली आगरा जाने वाले रोड पर भारी ट्रैफिक रहा। छुट्टी मनाने जयपुर आए लोग लौटने लगे तो जाम लग गया। जयपुर व आसपास के टूरिस्ट पैलेस पर घूमकर रविवार को बड़ी संख्या में लोग वाहनों से दिल्ली टोल से एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में ठंड का कहर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में अगले 2-3 दिन तक घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही इन दोनों राज्यों में कोल्ड डे की भी स्थिति बनी रहेगी। अभी कुछ दिनों तक यूपी, बिहार में रहने वाले लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठंड थोड़ी कम हुई है, जबकि राजस्थान, यूपी के अधिकतर शहरों में कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर से कई शहरों में ठिठुरन बढ़ी हुई है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में चल रही बर्फानी हवाओं से उत्पन्न हार्ड कंपकपा देने वाली ठंड ने लोगों को झकझोर दिया। रविवार को दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर अटका रहा। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल में लगातार चल रहे सघन टिकट चेकिंग अभियान के क्रम में शनिवार को रेलवे मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीणा ने बेटिकट यात्रियों से 30,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। कोटा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने आज बताया कि रेलवे मजिस्ट्रेट श्रवण कुमार मीणा ने टिकट चेकिंग स्टाफ, रेल सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस के सहयोग से कोटा शामगढ़ खंड के 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में संयुक्त टिकट जांच की। राजस्थान में अगले महीने 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सभी सरकारी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को सुबह की प्रार्थना में सूर्य नमस्कार कराने का निर्देश दिया है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार आयोजित करने को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है 15 फरवरी को सभी स्कूलों में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार आयोजित करके विश्व रिकॉर्ड बनाना है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप की जगह अकबर कैसे महान हो सकता है, ये इतिहास गलत है। ये लोग शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा बोलते हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाठ्य पुस्तकों की भी समीक्षा की जाएगी। जहां आवश्यकता होगी वहां सुधार किया जाएगा। मंत्री ने स्कूली छात्राओं को पुरस्कार दिए तथा सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने कहा कि विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मैं अखबार में पढ़ता हूं कि स्कूल में बालिका के साथ शिक्षक की ओर से गलत व्यवहार किया गया है तो बहुत दुख होता है। ऐसे व्यक्ति को निलंबित करने के बाद बर्खास्त किया जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चलाऊंगा, चाहे फिर मुझे फांसी हो जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 109वें एपिसोड में रविवार को राम मंदिर और गणतंत्र दिवस का उल्लेख किया। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम ने कहा कि प्रभु राम का शासन हमारे संविधान निर्माताओं की भी प्रेरणा का स्रोत था, इसलिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम राष्ट्र की बात की थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा ने देश के करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है। सबके हृदय में, सबकी भक्ति में राम है। वहीं कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा ने भी यहां ओटीएस में सुना। इस दौरान भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर जिले के मालवी जंक्शन पर इन दिनों द्रुत गति से लगभग 21 करोड़ की लागत से पुनर्विकास कार्य चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित होने के बाद यहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। यह कार्य लगभग 6 माह से चल रहा है और अब स्टेशन भव्यतम रूप ले रहा है। रेलवे के अनुसार अब लगभग 1 साल और निर्माण कार्य चलेगा। आने वाले समय में स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में विस्तार के साथ बदली हुई तस्वीर दिखाई देगी। हालांकि निर्माण कार्य को लेकर वर्तमान में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले के पनवाड़ कस्बे में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री का ग्रामीणों ने रविवार को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। ऊर्जा मंत्री दोपहर बाद पनवाड़ पहुंचने थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत करवाया। ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि पनवाड़ स्कूल में विज्ञान विषय के अभाव में क्षेत्र के स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को जल्द दूर किया जाए। वहीं बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 232 केवी जीएसएस का निर्माण कराने, पनवाड़ में उप तहसील खोलने की मांग सहित समस्याओं के ज्ञापन सौंपे। इसके बाद राजस्थान सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री खानपुर तहसील स्तरीय प्रतिभावान एवं अभिनंदन समारोह के लिए रवाना हो गए। भरतपुर संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा रविवार को अचानक जनाना अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। संभागीय आयुक्त ने मरीजों से बात की और अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। कुछ कर्मचारी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे तो उनकी गैर हाजिरी भी लगाई गई। संभागीय आयुक्त रविवार सुबह करीब 10 बजे जनाना अस्पताल पहुंच गए। जैसे ही आरबीएम सुपरिटेंडेंट जिज्ञासा साहनी को संभागीय आयुक्त के निरीक्षण का पता लगा तो वह जनाना अस्पताल पहुंची। सरकार की ओर से अस्पतालों के लिए 50 पॉइंट की एक चेकलिस्ट पॉइंट बनाया है। उसके आधार पर संभागीय आयुक्त ने अस्पताल का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त हर वार्ड, हर विभाग का निरीक्षण किया। लेक सिटी उदयपुर में 1 महीने के अंदर दूसरी रॉयल वेडिंग होने जा रही है। इस बार बॉलीवुड एक्टर और भाजपा सांसद सनी देओल की भांजी डॉक्टर निकिता चौधरी की शादी होगी। ये शादी उदयपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर कोडियात स्थित ताज अरावली होटल में होगी। परिवार के सदस्यों का उदयपुर आना शुरू हो गया है। डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर की फ्लाइट से मुंबई से बॉबी देओल पहुंचे। उनके साथ उनकी मां भी थी। एयरपोर्ट पर बॉबी देओल के साथ फैंस ने सेल्फी ली और इसके बाद गाड़ी से होटल के लिए रवाना हो गए। बता दें कि यहीं पर 10 जनवरी को बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान और फिटनेस ट्रेनर नुपुर शिखरे की शादी हुई थी, जिसके फंक्शन 8 से 10 जनवरी तक हुए थे। प्रतापगढ़ में आमतौर पर सर्दी के मौसम में विदेशों से आने वाले पक्षियों की भी गणना की जा रही है। गत 5 वर्षों से शुरू की गई गणना आगामी सप्ताह में की जाएगी, जिससे यहां पहुंचने वाले पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जिसके तहत जिले के प्रमुख जलाशयों पर पहुंचने वाले प्रवासी पक्षियों की गणना की जा रही है। इसके लिए वन विभाग की ओर से तैयारियां की गई हैं। गौरतलब है कि सर्दी के मौसम में विदेशों से कई प्रजातियों के पक्षी जिले में जलाशय पर प्रवास करने पहुंचते हैं। विभाग की ओर से इन पक्षियों के बारे में जानकारी के लिए गणना की जा रही है। जिले में 5 वर्ष से गणना की जा रही है। इस वर्ष भी प्रवासी पक्षियों की गणना की जाएगी। बाड़मेर के सरहदी गांवों में 3 दिन से बिजली बंद है। 25 जनवरी की रात 12:10 पर बिजली काटी गई। इसका फॉल्ट मुश्किल से 27 जनवरी को तलाशा तो उधर चोरों ने तार चोरी कर लिया। अब बिजली बहाली को लेकर ग्रामीणों को फिर से इंतजार करना पड़ रहा है। गिराव के जनप्रतिनिधि पूर सिंह राठौड़ ने बिजली बहाली नहीं होने पर डिस्कॉम के घेराव की चेतावनी जिला कलेक्टर को दी है। बाड़मेर के कृषि विज्ञान केंद्र दांता के पीछे 132 केवी की लाइन में बड़ा फॉल्ट आने से 3 दिन पहले बिजली बंद हो गई। शुक्रवार रात को आपूर्ति नहीं की गई। शनिवार को फॉल्ट तो ठीक कर दिया गया, फिर पता चला कि बिजली बंद होने की भनक लगने पर चोरों ने बिजली लाइन की तार चोरी कर दी। जयपुर में जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में चल रहे 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव का 7वां एडिशन रविवार को अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति बिखेरने के बाद शाम को संपन्न हो गया। रविवार का अवकाश होने के कारण महोत्सव स्थल पर लोगों की दिन भर भारी आवाजाही रही। यहां प्रदर्शित किए गए युवा और वरिष्ठ कलाकारों को इंस्टॉलेशन सहित यहां प्रदर्शित कलाकृतियों का सैकड़ों लोगों ने लुत्फ उठाया।
राजस्थान यूनिवर्सिटी और प्रतिभा एजुकेशनल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुए 5 दिवसीय जयपुर कला महोत्सव के मुख्य संयोजक BM चांदना ने बताया कि महोत्सव के दौरान देश के कई प्रांतों के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग, स्कल्पचर, पोएट्री, टेक्सटाइल, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, मेटल क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, वुड क्राफ्ट और इंस्टॉलेशन कलाओं में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।